तो नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस डेली ट्यूटोरियल में। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने परचेज वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, सेल्स वाउचर, पेमेंट वाउचर, इन सारे 4 वाउचर को अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया हुआ है। देख सकते हो, पेमेंट वाउचर पढ़ लिए, रिसिप्ट वाउचर पढ़ लिए, सेल्स वाउचर पढ़ लिए और परचेज वाउचर पढ़ लिए। दोस्तों, आज इनमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैं पहले बाहर निकलता हूँ और सबसे पहले मैं आपको कॉन्ट्रा के बारे समझाता हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं पेंट यहाँ ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, क्या है कि यहाँ पर मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर कॉन्ट्रा वाउचर, जब कभी भी अगर बात हो कॉन्ट्रा का, समझ रहे हो, कॉन्ट्रा वाउचर का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपको ध्यान से देखना है कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है दोस्तों, कॉन्ट्रा वाउचर का यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इसका साइज को मैं छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, मान के चलिए 48 दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रा वाउचर का। तो दोस्तों, कॉन्ट्रा वाउचर का जब भी जिक्र हो तो समझ लेना इसकी एंट्री बैंकिंग सेक्टर में होने वाला है। ठीक है, इट मीन्स कि दोस्तों, जब कभी भी कॉन्ट्रा वाउचर में आपको एंट्री करना हो तो आपको याद करना है कि कॉन्ट्रा वाउचर में तभी हम एंट्री करेंगे जब कभी भी बैंक वर्ड का इस्तेमाल हो। इट मीन्स कि पैसा या तो जमा बैंक में कर रहे हो या फिर बैंक से पैसे निकाल रहे हो। मान के चलिए कि ये आपका क्या है, ये बैंक है। ठीक है दोस्तों, ये मान के चलिए ये बैंक है। तो आपको याद रखना है 4 कंडीशन ही अप्लाई होता है कॉन्ट्रा वाउचर में। आपको कब एंट्री करना है, आपको समझना है कि कॉन्ट्रा वाउचर में हमको कब जाके एंट्री करना है। ठीक है दोस्तों, है ना। आपको जैसे कि बाकी के 4 वाउचर मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर, कि यहाँ पर अभी आपने सीख लिया कि पेमेंट कैसे करते हैं, रिसीव कैसे करते हैं, सेल्स कैसे करते हैं, परचेज। आपको पता था कि परचेज वाउचर को कब सेलेक्ट करते हैं, जब हमें किसी से कोई सामान खरीदना हो तो यहाँ पर कौन सा वाउचर में जाना पड़ेगा, परचेज वाउचर में। जब किसी को बेचना हो तो कौन सा वाउचर में जाना पड़ेगा, सेल्स वाउचर में। जब किसी से पैसे लेना हो तो किस में जाना पड़ेगा, रिसिप्ट वाउचर में। और जब किसी को पेमेंट करना हो तब हम कहाँ पे जाना पड़ेगा, पेमेंट वाउचर में। सेम उसी तरह से जब हम बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं या बैंक से पैसे निकाल रहे हैं या फिर हम बैंक टू बैंक पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तब हम कहाँ जाएंगे दोस्तों, कॉन्ट्रा वाउचर में। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना कि कब किस वाउचर में एंट्री करते हैं, है ना। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप उस वाउचर को आप सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज को याद रखना है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, आपके साथ 4 कंडीशन आएगा तो आपको समझना है कि आपको कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करना है। सबसे पहली बात कब, कि मान के चलिए कि कोई बैंक में पैसा जमा कर रहा है। ठीक है, मान के चलो कि कोई भी पर्सन है जो बैंक में पैसा जमा करता है ना। ठीक है, मान के चलो राम 50,000 रुपए बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया में पैसे जमा किया। जब पैसे जमा हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, बैंक का नाम आ रहा है। इट मीन्स कि क्या करना है, आपको कॉन्ट्रा वाउचर में जाके एंट्री करना है। कैसे एंट्री करते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये हो गया कंडीशन 1। ठीक है ना दोस्तों, ये कंडीशन 1 हो गया कि हम क्या किए, कोई जाके बैंक में पैसा क्या कर रहा है, जमा कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या आ जाता है, कंडीशन नंबर 2, कि सपोज दैट कि राम ने 1 लाख रुपए बैंक ऑफ इंडिया से निकाला। इस समय क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 1 लाख रुपए राम क्या कर रहा है, बैंक से क्या कर रहा है, पैसे निकाल रहा है। तो समझ जाना है आपको कि कहाँ पे एंट्री करना है, आपको कॉन्ट्रा वाउचर में। ठीक है दोस्तों, नंबर 3 कंडीशन क्या आता है आपको यहाँ पर, कि सपोज कि मान के चलो क्या करना है, कि मान के चलो कि राम ने बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई में क्या किया, बैंक एसबीआई में 50,000 रुपए ट्रांसफर किया। तो क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर बैंक टू बैंक पैसे ट्रांसफर हो रहा है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक टू बैंक पैसे ट्रांसफर हो रहा है। जब बात पैसे ट्रांसफर का हो और जब बात बैंकिंग सेक्टर का हो तो समझ जाना वो कौन सा वाउचर में आपका होने वाला है एंट्री। तो समझ जाना दोस्तों वो की कॉन्ट्रा वाउचर में होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह के अगर कंडीशन आपके पास आता है या कोई भी एंट्री आपके पास आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है और पढ़ना है कि वो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। सपोज कि राम ने बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 रुपए जमा किया, तो यहाँ पर जमा कहाँ पे कर रहा है, बैंक में। इट मीन्स आपको क्या करना है, आपको उसको कॉन्ट्रा वाउचर में जाके एंट्री कर देना है ना। राम ने बैंक ऑफ इंडिया से 10,000 रुपए निकाल लिया, तो फिर से बैंक का नाम आया, तो फिर से आपको कहाँ पे जाना है, कॉन्ट्रा वाउचर में जाना है और जाके इसका एंट्री कर देना है।
मान के चलो इस बार कंडीशन आता है कि राम ने बैंक ऑफ इंडिया से SBI में 20,000 रुपए क्या किया दोस्तों, ट्रांसफर किया। तो आपको समझ जाना है कि कहाँ पे एंट्री करना है, कॉन्ट्रा वाचर में। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे कि कॉन्ट्रा वाचर का इस्तेमाल कब किया जाता है और कब कॉन्ट्रा वाचर में जाकर हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें समझ में गए होंगे। मैं एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि पेमेंट कब करते हैं, परचेज कब करते हैं, कब जाना होता है ना। जिस तरह से मैंने आपको कॉन्ट्रा को समझाया उस तरह से मैं उसको भी समझा देता हूँ। तो आपको याद रहे कि जब कभी भी आपको कुछ सामान किसी से खरीदना, तो हमको क्या करना होता है दोस्तों, परचेज वाउचर में जाना पड़ता है। F9 को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर इस पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे जाकर जैसे हमने पिछला वीडियो में एंट्री करना सिखाया आप कर सकते हैं। मतलब जब किसी से कुछ खरीदना हो तब हम जाते हैं परचेज अकाउंट में, जब किसी को पैसे देना हो तब हम जाते हैं कहाँ पर, पेमेंट में, और जब किसी को सामान बेचना हो तब हम जाते हैं सेल्स में, और जब किसी से पैसे लेना हो तो हम जाते हैं रिसिप्ट में। और दोस्तों जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं या निकालते हैं या बैंक टू बैंक पैसे ट्रांसफर करते हैं उस वक्त हम कहाँ जाते हैं, कॉन्ट्रा वाचर में। दोस्तों इस वीडियो में आप इन सभी वाचर्स के बारे जो मैंने अभी तक बताया अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अभी तक आपको समझ में नहीं आया है और कुछ में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सभी हमारे इस चैनल में नए हैं तो दोस्तों प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाले वीडियो को, ताकि आप देख सकें और सीख सके टेली ERP9। और आपका सपोर्ट रहेगा तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और तभी ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप सबके लिए ला सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्रिप्शन हम सबको बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरह से हम लोग कॉन्ट्रा वाचर में दोस्तों हम लोग एंट्री करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।